ऑप्शंस ट्रेडिंग में ओआई या ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। बहुत ही बेसिक वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ओआई होता क्या है। कुछ लोग बोलते हैं ओआई बढ़ रहा है, ओआई घट रहा है, कहीं पे ओआई ज़्यादा है, कहीं पे ओआई कम है। तो इसका इफेक्टिवली क्या मतलब है, ये आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो कोई भी मान लीजिए कोई भी शेयर हो, जैसे यहाँ पे ये बहुत सारे आपके शेयर्स हैं या आप किसी इंडेक्स में काम करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेट्स से मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं कोई भी फ्यूचर या कोई भी ऑप्शन में यहाँ ऐड करता हूँ मान लीजिए, तो उसका एक जो है ऑप्शन चेन होता है। आप जैसे यहाँ पे ये जो 3 डॉट हैं इन पे आप क्लिक करके और आप उनका ऑप्शन चेन देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप ऑप्शन चेन जो है वो ऐप पे भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपके सामने इसकी एक ऑप्शन चेन है। इसे आप ये यहाँ पे ये सी फुल ऑप्शन चेन पे क्लिक करके आप इसे पूरी ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। तो ये आपका एक ऑप्शन चेन है, इस पर मैं आपको समझाऊंगा। या दूसरा जो तरीका है वो है कि आप गूगल पे जाएं इस तरीके से और गूगल पे सर्च करें जिसकी भी ऑप्शन चेन आपको देखनी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मान लीजिए हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हम सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपको जो है वो NSE इंडिया का लिंक मिलेगा। आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये निफ्टी की है, हम इसमें चूज़ कर लेते हैं बैंक निफ्टी। किसी शेयर की आपको सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे शेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे बैंक निफ्टी की देखनी है। तो ये जो ऑप्शन चेन है दोस्तों आपको यहाँ जो दिख रही है, या ये आपको ज़ीरोधा पे जो दिख रही है सेंसिबल वाली ऑप्शन चेन, ये दोनों ऑप्शन चेन सेम है। और इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट जो है वो 2 फॉर्म में दिखाई देता है। देखिए ये कॉल है और ये कॉल का जो है वो ओपन इंटरेस्ट है OI, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। और ये चेंज इन OI, इनका क्या मतलब होता है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन ये कॉल के लिए है। इसी तरह से जो है ये पुट्स है इधर, और पुट्स में भी आपको OI और चेंज इन OI दोनों दिखाई देता है। तो जैसे आप अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो इस समय ATM प्राइस है, अभी ATM प्राइस जो है वो 44,100 से 44,200 के बीच में कहीं है, तो उसके आसपास आपको दिखाई देगा कि OI बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप उससे दूर चलते जाएंगे, देखिए ये आप पुट्स में जैसे जैसे दूर चलते गए OI बहुत कम हो गया। इसी तरह से इस तरफ आप यहाँ ये कॉल में इधर दूर जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि OI जो है वो कम होता जा रहा है। और जो इसमें जो प्राइम लोकेशंस होती हैं जैसे 44,000 फिर 43,500, इन पे OI जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। ये देखिए जैसे 44,000 पे जो OI है, ये देखिए 2 लाख है, इसके आसपास और कोई 2 लाख नहीं है। इसी तरह से यहाँ आप देखेंगे 44,000 पे 1,64,000 OI है, इसके आसपास कोई और इतना बड़ा नहीं है। फिर यहाँ 44,500 पे देखेंगे तो यहाँ पे ये बड़ा OI है। तो ये नंबर्स में OI है। तो पहले समझते हैं OI होता क्या है। जब भी कोई एक कॉल, एक पर्सन आके, नया पर्सन जिसने अभी कोई कॉल का ट्रेड नहीं लिया हुआ है, वो एक कॉल बाय करने आया है, और एक कोई पर्सन जो सेलर है कॉल का, वो सेल करने आया है। जब एक बायर आया और एक सेलर आया और दोनों का ट्रांजैक्शन हो गया, तो इसे एक न्यू ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप बोलते हैं, यानी एक नया ट्रांजैक्शन फॉर्म हुआ। तो ये एक OI बढ़ा, समझिए। तो ये किसका OI बढ़ा? ये कॉल का OI बढ़ा। तो यहाँ ये जो कॉल्स है, इसमें जो ये OI जो आपको दिखाई दे रहा है, ये OI जो है, एक कॉल वाला आया उसने अपना 1 लॉट का ऑर्डर लगाया, एक पुट वाला आया उसने 1 लॉट का ऑर्डर लगाया, दोनों का लॉट का जो प्राइसिंग है वो मैच हुआ और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये एक OI बिल्टअप हुआ, ठीक है। तो ये एक इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी ने एक कॉल खरीदा हुआ था और किसी ने एक कॉल बेचा हुआ था। जिसने खरीदा हुआ था वो बेचने आया, और जिसने बेचा हुआ था वो उसको एग्जिट करने आया, यानी खरीदने आया। तो वो उनके ऑलरेडी जो ट्रेड लिए हुए थे उनको वो रिवर्सल करने आए। तो बेचने वाला खरीदने आया, खरीदने जो पहले खरीदा था वो बेचने आया। तो ये एक ट्रांजैक्शन फिर से हुआ, सेकंड ट्रांजैक्शन। लेकिन इसमें जो मार्केट में जो पोजीशन थी, जिन लोगों ने 2 ट्रेड जो लिए थे पहले, जिनसे OI बढ़ा था कॉल का, अब वो दोनों निकल गए, तो ये कॉल का OI रिड्यूस होगा। इसी तरह से पुट में होता है। जब नए लोग आके नया ट्रांजैक्शन करते हैं तो OI एक एक करके बढ़ रहा है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है उसको एग्जिट करते हैं तो OI जो है वो कम होता है, ठीक है।
अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन ने ट्रेड लिया हुआ है, वो उसको एग्जिट करने आ रहा है, लेकिन इस तरफ से जो दूसरा पर्सन आ रहा है, मान लीजिए किसी ने कॉल बाय किया था, वो सेल करने आ रहा है, लेकिन अभी कोई नया पर्सन इधर से बाय करने आ रहा है, तो एक नया एडिशन हो रहा है लेकिन एक सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उस केस में जो है वो ना OI बढ़ेगा ना OI घटेगा। तो OI जो है जो बढ़ता कब है, जब बहुत लोग जो है वो नए लोग और आके ऑप्शन को जो है बाय और सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा बाइंग और सेलिंग बराबर होगी, लेकिन अगर नए लोग उसमें घुस रहे हैं तो OI बढ़ रहा है, नए लोग उससे एग्जिट कर रहे हैं तो OI कम हो रहा है। यही कॉल के केस में होता है और यही पुट केस में होता है। तो ये जो है ये नंबर आपको दिखाता है कि कहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन्स बने हुए हैं। मतलब इस पॉइंट, जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हम 44,500 ले लेते हैं, तो 44,500 पे इस समय 1,66,574 नए ट्रांजेक्शन्स अभी बने हुए हैं इस समय, ठीक है। अब इसी तरह से आप 44,500 के आप पुट साइड पे जाएंगे तो यहां पे 25,428 ट्रांजेक्शन इस समय बने हुए हैं, यानी 25,428 सेल हुए हैं और 25,428 बाय हुए हैं पुट। इस लेवल पे कौन सा पुट है, ये 44,500 का, ठीक है। तो ये होता है OI का मतलब। अब इनमें से कितने आज हुए हैं, आज नए बने हैं और कितने एग्जिट हुए हैं, वो आपको दिखता है चेंज इन OI। ये जो चेंज इन OI जो है, ये मान लीजिए हम इसी का फिर एग्जांपल लेते हैं, तो ये देखिए बोल रहा है कि ये 1,66,574 जो ट्रांजेक्शन्स बने हुए हैं, जो OI बनी हुई है, उनमें से 22,830 आज बनी हैं। ये नंबर जो है ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये नंबर नेगेटिव में भी हो सकता है। यानी आज अगर नए लोग घुसे हैं तो चेंज इन OI जो पॉजिटिव है, अगर उस लेवल पे जो पुराने लोग जो कल घुसे थे, परसों घुसे थे या पहले घुसे थे, वो एग्जिट किए हैं, तो ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए ये 44,000 पे देखिए, 44,000 पे कॉल जो है वो आज नेगेटिव है। देखो टोटल कॉल जो है वो 1,64,842 ट्रांजेक्शन इस समय उपस्थित हैं, लेकिन कल उससे ज्यादा थे। आज उसमें से 37,812 लोग बाहर निकल गए हैं। तो ये जो है ये जो है मतलब कितने ट्रांजेक्शन बन रहे हैं और कितने ट्रांजेक्शन आज बने हैं या आज कम हुए हैं, ये आपको इसमें दिखता है। इसके लिए जो है वो ग्राफ भी अवेलेबल होते हैं। जैसे इसमें सबसे जो कॉमन है वो आप ऑप्स्ट्रा में देख सकते हैं। ऑप्स्ट्रा में अगर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री अकाउंट है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें ये ओपन इंटरेस्ट में ये यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, यही बिल्कुल ग्राफ फॉर्म में आपको दिखाता है। देखिए ये निफ्टी का है और ये बैंक निफ्टी का है। तो इसमें आप देखेंगे ये लाल वाली जो लाइन है ये पुट है और हरी वाली जो लाइन है ये कॉल है। तो ओवरऑल कितने कॉल किस किस प्राइस पे बने, जैसे हम यहाँ पे रोकते हैं तो ये देखिए ये है 45,000, जिसमें कॉल ऑप्शन जो है वो आप देख सकते हैं 27,01,975 कॉल हैं और 1,09,25 जो है वो पुट हैं। तो ये कॉल बहुत ज़्यादा है, पुट बहुत कम है। इस तरफ जो है ये पुट ज़्यादा है, कॉल कम है। यहाँ पे इस एरिया में अभी लड़ाई जारी है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की, तो यहाँ पे कॉल भी ज़्यादा है, पुट भी ज़्यादा है। आज लेकिन क्या हुआ है ये नंबर आपको यहाँ पे दिखता है। तो जो ऊपर की तरफ को जो कैंडल दिख रही है वो मतलब नई कॉल पुट राइटिंग हुई है। ये इधर को ऊपर की तरफ को जो चार्ट में ऊपर दिख रहे हैं हरे हरे, ये नई कॉल राइटिंग हुई है। लेकिन ये देखिए ये जो चार जो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ को हरी लाइनें दिख रही हैं, हरी लाइन मतलब यहाँ पे कॉल और नीचे की तरफ है मतलब नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉल ऑफ चेंज, कॉल OI में आज जो चेंज हुआ, यानी आज मार्केट शायद ऊपर की तरफ को गया है। तो जो कॉल राइटर यहाँ पे 43,700, 43,800, 43,900 और 44,000, इन चार पे जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने एग्जिट किया है क्योंकि उनको लॉस हो रहा होगा। यही चीज़ जो है ये 43,700 से 44,000 तक आप जो है वो आपको यहाँ चार्ट में भी दिखाई देगी। देखिए तो अभी हम ये जो है ये देखिए ये 44,000 है, यहाँ से लेके ये देखिए ये आज एग्जिट है, ये आज एग्जिट है, ये आज एग्जिट है, ये आज एग्जिट है। तो ये सारे जो एग्जिट आपको जो दिखाई दे रहे हैं यही आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। अब ये तो OI आप समझ गए कि OI होता कैसा है, कैसे दिखता है, इसका क्या मतलब है, लेकिन उसका आपकी ट्रेडिंग में यूज़ क्या है। तो ट्रेडिंग में यूज़ जो है वो होता है दोस्तों कि किसी पॉइंट पे अगर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शन बिल्टअप है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ ऑप्शन बिल्टअप है, यहाँ ऑप्शन बिल्टअप है, तो इन लेवल पे अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा
तो ये जो 43,500 है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आएगा। मतलब यहाँ पे बहुत लोग कोशिश करेंगे, जब प्राइस जो है 43,500 के आसपास आएगा तो बहुत लोग उस समय कोशिश करेंगे प्राइस उससे ऊपर रहे, तो ये सपोर्ट का काम करता है। इसी तरह से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये देखिए 44,500 है, फिर 45,000 है, 45,500। तो जब प्राइस ऊपर मूव करेगा तो ये जो है ऊपर से रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो जब प्राइस चढ़ के 44,500 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो बहुत सारे जिन लोगों ने कॉल राइट किया हुआ है वो उसको नीचे, प्राइस को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, तो उस लेवल पे ये प्राइस रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से वो रिवर्ट होकर नीचे आ जाए। लेकिन अगर रिवर्ट नहीं हुआ तो जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल राइटिंग की है उनको उससे निकलना पड़ेगा, तो वहां से प्राइस और तेजी से भागेगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपको जो है वो मार्केट में दिखाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि OI जो है वो कैसे काम करता है। बाय द वे मैंने बहुत सारे और भी ऑप्शंस के बेसिक वीडियो बनाए हैं आपके सामने। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के जो बेसिक्स जो हैं वो क्या होते हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप ये देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, दोनों वीडियो आपके सामने हैं। आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत यूजफुल होंगे। थैंक यू।